चलिए अब हम लोग लेमिनार फ्लो पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 3, मॉड्यूल नंबर 4 कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, 2 तक तो मैराथन भी दिया हुआ था। 5-6 घंटा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मॉड्यूल नंबर 5 तक कंप्लीट हो जाएगा अगर 5-6 घंटा आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से बैठ के तब। ठीक है, चलिए अब आते हैं मॉड्यूल नंबर 5 में बढ़ते हैं। यहाँ पे लेमिनार फ्लो के बारे में पढ़ना है, तो लेमिनार फ्लो होता क्या है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको दो तरह से हम यहाँ पे लेके चलेंगे। एक लेमिनार फ्लो होता है इसी का, और टर्बुलेंट फ्लो होता है। लेमिनार कब होगा, टर्बुलेंट कब होगा, उसके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे तो आपको हेल्पफुल महसूस होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, कोई भी फ्लूइड को फ्लो करवा रहे हैं, पॉइंट सुनते जाइएगा, लिखने के लिए काम आएगा लेमिनार क्या है, टर्बुलेंट क्या है। तो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन समझते हैं ना, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है या लेयर बाई लेयर मूव कर रहा है तो उसको हम लेमिनार फ्लो कहते हैं। अगर जिगजैग फॉर्म में मूव कर रहा है, जिगजैग फॉर्म में मूव करता है तब उसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। दूसरा लाइन सुनिएगा, अगर ये क्या कर दे, वेलोसिटी कम हो, अगर वेलोसिटी कम हो तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो कहते हैं। अगर वेलोसिटी ज्यादा हो, अगर वेलोसिटी ज्यादा हो, मोर हो, तब उसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। इसका एग्जांपल दे देते हैं। आप ब्रश करते होंगे तो आप बेसिन में क्या करते होंगे, नल खोलते होंगे। नल अगर थोड़ा सा खोलते होंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में पानी गिरता होगा, है ना, दम एक स्मूथली स्ट्रेट लाइन में पानी गिर रहा होगा। अगर आप पूरा खोल देते हैं तो पानी इस तरह से जिधर तिधर गिरने लगता है, आप भींग भी जाते होंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया कि इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, पूरा खोलने से ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा हो जाता है तो क्या हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया। यानी वेलोसिटी ज्यादा तो जिगजैग फॉर्म में हो जाएगा, तो इसलिए वेलोसिटी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। अगर वेलोसिटी कम है तो क्या हो जाएगा, लेमिनार फ्लो। तीसरा सुनिएगा, अगर डेंसिटी ज्यादा है, अगर डेंसिटी ज्यादा है और डायमीटर भी ज्यादा है तो क्या होगा, लेमिनार फ्लो। कैसे देख लीजिए, अगर डायमीटर ज्यादा है, डायमीटर ज्यादा है मतलब आप डिस्चार्ज पढ़े होंगे एरिया इंटू वेलोसिटी, तो अगर एरिया को हम बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली क्या होगा, घट जाएगा, और जैसी वेलोसिटी घटा वो क्या हो जाएगा, लेमिनार फ्लो हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि डिस्चार्ज जो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, और डिस्चार्ज तो सेम ही होगा, सेक्शन 1 सेक्शन 2 पॉइंट पे, सेक्शन 3 जो भी पॉइंट ले रहा है, तो डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी हो गया। अगर एरिया को आप बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। एरिया कहाँ से आएगा, डायमीटर से आता है, क्योंकि हम जानते हैं π/4 d का स्क्वायर होता है। तो डायमीटर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी कम जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, लेमिनार फ्लो। तो डेंसिटी और डायमीटर बढ़ाने पे क्या होता है, लेमिनार फ्लो, अगर घटाने पे क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। तीसरा आते विस्कोसिटी के, चौथा पॉइंट आते सुनते विस्कोसिटी के बारे में। आप एक पानी ले लीजिए, ठीक है, और एक में आप ये हनी ले लीजिए, मध ले लीजिए, मध का नाम सुने ना, मधुमक्खी से जो बनता है। दूसरा मध ले लीजिए, तीसरा मीठा ले लीजिए, मीठा का नाम सुने हैं, हम लोग तरफ मीठा बोलता है, पता नहीं आप लोग तरफ क्या बोलता है। गुड़ गिल्ला टाइप का होता है, गुड़ देखे ना, मीठा वाला गुड़ देखे ना, गुड़ गीला होता है, लिक्विड होता है, उसको मीठा बोला जाता है। पता नहीं आपके तरफ कुछ और बोला जाता होगा। तो उस रावा, रावा एक बोलते हैं, कोई कोई रावा भी बोलते हैं, तो मीठा रावा यही है। अब देखिए तीनों के छितराइए, मतलब फेंकिए, तब पानी सबसे ज्यादा दूर जाएगा, मध उससे कम दूर जाएगा, है ना, और मीठा उससे भी कम जाएगा। ठीक है, तो यानी विस्कोसिटी जिसका ज्यादा होगा वो बहुत कम दूर जाएगा, जिसका कम होगा वो बहुत ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, तब विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तब विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड मस्ट बी हाई, बिकॉज हायर विस्कोसिटी मीन लो वेलोसिटी। जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा उतना कम उसका क्या होगा, वेलोसिटी होगा। और कम वेलोसिटी मतलब क्या, लेमिनार फ्लो। कम वेलोसिटी मतलब क्या, लेमिनार फ्लो। तो विस्कोसिटी अगर ज्यादा है, विस्कोसिटी अगर ज्यादा है तब उसका जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। अब कम होगा वेलोसिटी मतलब क्या होगा, लेमिनार फ्लो। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम इसी के ऑल ओवर पॉइंट में कि द वाटर मोलिक्यूल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेमिनार फ्लो कहते हैं, यानी लेयर बाई लेयर मूव करता है। ठीक है, जब हम वाटर मोलिक्यूल को मूव करवाते हैं स्ट्रेट लाइन में तो एक दूसरे से क्या होता है, मिक्स नहीं होता है। ठीक है, यानी लेयर बाई लेयर फ्लो करता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लेमिनार फ्लो कहते हैं। अब इतना डाटा तो सुन लिए। अब एक डाटा पे डिपेंड करता है कि डाटा पे कैसे हम
देखेंगे। तो ये चीज को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से बताते हैं कि डाटा पर कैसे देखेंगे। डाटा है क्या कि रेनॉल्ड नंबर अगर लेस देन 2000 है, 2000 से कम है अगर रेनॉल्ड नंबर, तब उसको लैमिनार फ्लो कहते हैं। अगर 2000 से ज्यादा 4000 से कम होता है तब उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। ठीक है, अगर 4000 से ज्यादा है तब उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, उसे तब क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। तो ये सब तो सुन लिए होंगे, आई होप पता भी होगा। ठीक है, नहीं होगा तो लिख लीजिएगा कि अगर 2000 से कम रहता है रेनॉल्ड नंबर, और रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रो वी डी अपॉन म्यू होता है ना, रो वी डी अपॉन म्यू। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी। और इसी को अगर हम म्यू अपॉन रो को कर देते तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, तो यहाँ पे वी डी अपॉन न्यू हो जाता है। तो दो फार्मूला बनता है, एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एक डायनेमिक विस्कोसिटी का। तो ये डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी को ही क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। मॉड्यूल नंबर फर्स्ट पढ़े होंगे तो वहां से पता होगा। चलिए, तो यहाँ तक पहले तो लैमिनार फ्लो के बारे में आएगा लिखने के लिए, तो बहुत सारा पॉइंट दे दिए कि लेयर बाई लेयर फ्लो करे तो लैमिनार फ्लो में वेलोसिटी फ्लो अगर लेस है, कम है, ठीक है, और डायमीटर और डेंसिटी ज्यादा है तब होगा क्या, लैमिनार फ्लो। क्योंकि वेलोसिटी कम मतलब स्मूथली बहेगा तो लैमिनार फ्लो हो गया। डायमीटर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम जाएगा। ठीक है, डेंसिटी जिसका ज्यादा है वो भी होगा लैमिनार फ्लो। विस्कोसिटी अगर हाई है तो उसका वेलोसिटी कम होगा, मतलब लैमिनार फ्लो। फिर और एक पॉइंट और जो अभी बोले थे हम कि द वाटर मोलिक्यूल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। ठीक है, तो बहुत सारा पॉइंट बन जाता है अगर आप लिखे तो। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, इसी रेनॉल्ड नंबर से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि लैमिनार फ्लो है कि टर्बुलेंट फ्लो है। तो रेनॉल्ड नंबर इट इज ए रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड नंबर बोलते हैं। तो इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स, रो वी डी अपॉन म्यू, विस्कस फोर्स क्या हो गया, म्यू हो गया, रो वी डी आपका इनर्शिया फोर्स हो गया। जहां पे डी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। अगर यही रेनॉल्ड नंबर वैल्यू पुट करेंगे, बनाएंगे हम लोग अभी, तो रेनॉल्ड नंबर का अगर रेनॉल्ड नंबर निकालने पे 2000 से कम आ रहा है, 1800, 1500, 1900, 1920, 1950, कुछ भी 2000 से कम आ रहा है, तब उसे हम लोग लैमिनार फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं, लैमिनार फ्लो कहते हैं। अगर 4000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन को मिलाने वाली लाइन को हम लोग ट्रांजिशन कर्व बोलते थे ना, तो उसी तरह से यहाँ पे लैमिनार टर्बुलेंट के बीच में क्या होगा, ट्रांजिशन फ्लो होगा। ठीक है, हर जेंडर में भी होता है। ठीक है, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, एक तीसरा आते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल फ्लो। ठीक है, अब आता है एक इक्वेशन आता है जिसे डार्सी-वेस्बैच इक्वेशन बोलते हैं। तो दिस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से होने वाले हेड लॉस के बारे में निकालना होता है, जिसे हम लोग HL बोलते थे। पीछे वाले लेक्चर में पढ़े होंगे, इसीलिए वहां उसका डिस्कस नहीं किए थे क्योंकि अगला मॉड्यूल में पढ़ना था। तो दिस इक्वेशन यूज फॉर कैलकुलेटिंग हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, इट कैन यूज लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये दोनों के लिए होता है, लैमिनार फ्लो के लिए भी होता है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो फ्लो हो रहा है वो कैसा फ्लो होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए। कैसा फ्लो होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो HL यानी हेड लॉस इक्वल टू क्या होता है, FL V स्क्वायर अपॉन 2D, जहां पे F क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर है। ठीक है, अब यहीं पे कहीं कहीं देखे होंगे सर 4F भी रहता है, तो 4F रहेगा तो वहां पे डैश लगा रहेगा, या ऐसा रहेगा ये कैपिटल F है तो इसमें स्मॉल f रहेगा। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फैक्टर इक्वल टू होता है 4 इंटू फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, इस तरह से या तो आप डैश लगा दीजिए या तो एगो के कैपिटल लिखिए, एगो के स्मॉल लिखिए। आपके स्कूल में भी, कॉलेज में भी पढ़ाया गया होगा, तो आपको बताया गया होगा कि फ्रिक्शन फैक्टर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग चीज होता है। वो कितना होता है, कितना टाइम्स होता है, 4 टाइम्स होता है। तो फ्रिक्शन फैक्टर को अगर कैपिटल F से लिख रहे हैं तो ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट को स्मॉल f से लिखना होगा। कितना टाइम होता है, 4 टाइम होता है। तो अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4f डैश एल वी स्क्वायर, हम डैश लगा के लिखते हैं, तब 4f डैश एल वी स्क्वायर अपॉन 2GT। ये हो गया हेड लॉस का निकालने का। अब आपको सारा डाटा क्वेश्चन में दिया रहेगा, हेड लॉस पूछा जाएगा, तो ये सारे डाटे को पुट करके आपको निकालना होगा। ठीक है, डार्सी फैक्टर हो गया और फाइनिंग कोफिशिएंट हो गया।
इसी डार्सी फैक्टर को फ्रिक्शन फैक्टर बोला जाता है, इसी को फ्रिक्शन कोफिशिएंट बोला जाता है एफ डैश को, ठीक है। तो एफ इजिकल टू अब आपसे पूछेगा कितना वैल्यू होता है, तो 4 इंटू एफ डैश होता है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हेड लॉस जो है वो प्रेशर डिफरेंस जो होता था, प्रेशर हेड का डिफरेंस होता है। कैसे होता है, बर्नौलीज इक्वेशन से चेक कर लेते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन में देखते हैं यहाँ पे P1 अपॉन W है, स्पेसिफिक वेट है, ये इसको हम प्रेशर हेड बोलते थे, इसको वेलोसिटी हेड बोलते थे, इसको डायटम हेड बोलते थे। और ये रियल फ्लूइड के लिए एक हेड लॉस आता था, पीछे वाले चैप्टर में लिखे थे, वहां डिस्कस नहीं किए थे क्योंकि यहाँ करना था। अब फ्लो तो एक ही पाइप में कर रहा है, हॉरिजेंटल है, तो डायटम हेड भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बताए थे वो पीछे वाले लेक्चर देखे होंगे तो कि हॉरिजेंटल में कोई भी नीचे से डिस्टेंस नहीं बनता है, तो इसलिए Z1 Z2 क्या हो जाता है, कैंसिल आउट, पता होगा। वेलोसिटी भी सेम है तो V1 V2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा इधर P1 बटा स्पेसिफिक वेट इक्वल टू P2 बटा स्पेसिफिक वेट प्लस HAL, प्लस में तो इधर आके माइनस में, तो एक प्रेशर हेड का डिफरेंस क्या होता है, हेड लॉस के बराबर होता है। क्लियर है। और लेमिनार फ्लो थ्रो सर्कुलर पाइप, ये इसका कुछ एजम्पशन है, आपको पहले ही बता दिए थे कि एसटीडी फ्लो होना चाहिए, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो इसी पे क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन के लिए आपको कुछ फॉर्मूला यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। उस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं।